हम आपको एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताते हैं जो दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हुआ है। वैसे चमत्कार की अपेक्षा हमेशा भगवान से की जाती है और हमारे समाज में जिन लोगों को भगवान का दर्जा दिया गया है वो हैं हमारे डॉक्टर्स। और इन्हीं डॉक्टर्स ने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में एक चमत्कार किया जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। मानव शरीर में हाथ और आंख दो ऐसे अंग हैं जो विशेष तौर पर संसार के बोध और कर्म से जुड़े हुए हैं। हाथों को लेकर कई प्रचलित बातें और मुहावरे भी हैं, जैसे अगर किसी मुसीबत से बाहर निकलना है तो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, यह आदमी खुद अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखता है, या फिर किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। यानी जिंदगी में हाथों की भूमिका अमूल्य है। लेकिन सोचिए, अगर किसी के दोनों हाथ छिन जाएं तो उसके जीवन में इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है। कुछ दिन पहले इसी त्रासदी को दिल्ली में रहने वाले 45 साल के एक शख्स भी महसूस कर रहे थे, लेकिन उनकी जिंदगी में रंग भरने का काम किया है दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर्स ने। आपने हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन दिल्ली के किसी अस्पताल में पहली बार हाथों का ट्रांसप्लांट हुआ। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में डॉक्टरों ने एक गंभीर ऑपरेशन के बाद ऐसे शख्स के दोनों हाथ लगा दिए जिन्होंने वर्ष 2020 में एक ट्रेन हादसे के बाद अपने दोनों हाथों को खो दिया था। लेकिन हैंड ट्रांसप्लांट के सफल ऑपरेशन से अब उन्हें एक नई जिंदगी मिल गई है। अब हम आपको 45 साल के उस शख्स की दोनों तस्वीरें दिखाते हैं जो ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद की हैं। पहली तस्वीर में उनके दोनों हाथ नहीं हैं। 3 साल पहले ट्रेन हादसे में उनका एक हाथ कोहनी से जबकि दूसरा हाथ कोहनी के नीचे से कट गया था। लेकिन जरा दूसरी तस्वीर को देखिए जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। कैसे सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों ने हाथों के ट्रांसप्लांट से उन्हें दोनों हाथ लौटा दिए, नई जिंदगी दे दी और उनके चेहरे पर मुस्कान लौटाने का नेक काम किया। अब दिल्ली में यह चमत्कार मुमकिन कैसे हुआ, इसे भी सुनिए। सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक इस ऑपरेशन को पूरा करने में करीब 12 घंटे का वक्त लगा और प्लास्टिक सर्जरी के चेयरमैन डॉक्टर महेश मंगल और डॉक्टर निखिल झुनझुनवाला के साथ उनकी पूरी टीम ने असंभव से लग रहे इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। आप इसकी एक तस्वीर भी देख सकते हैं जिसमें 45 साल के शख्स के दोनों हाथ नजर आ रहे हैं जिन्हें ऑपरेशन के बाद पट्टी से बांधा गया है, और उस शख्स के साथ वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपने हुनर और मेहनत से इस चमत्कार को किया है। बड़ी बात यह कि जिस शख्स ने दोनों हाथ एक हादसे में गंवा दिए थे वो पेशे से एक पेंटर थे। उन्होंने न जाने कितनी दीवारों पर, कितने घरों पर रंग भरे थे, लेकिन दोनों हाथ जाने के बाद वो ये उम्मीद खो चुके थे कि वो फिर से बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। और डॉक्टर्स ने उनकी जिंदगी में एक बार फिर रंग भरने का काम कर दिया। क्योंकि 45 साल के ये पेंटर आर्थिक तौर पर भी कमजोर थे, इसलिए इलाज का पूरा खर्च भी सर गंगाराम अस्पताल की ओर से उठाया गया। ये जानकारी खुद अस्पताल की ओर से दी गई है। अब खुशी की बात यह है कि बहुत जल्द इस शख्स को अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाएगी। यानी ये खबर अपने आप में डॉक्टर्स के हुनर के साथ साथ इंसानियत की भी बहुत बड़ी मिसाल है। सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर्स के हौसलों को तो सलाम है ही, लेकिन उस महिला को भी सलाम है जिन्होंने जीवित रहते हुए अपने नेक सोच के जरिए किसी को नई जिंदगी देने का सपना देखा जो अब पूरा हो गया। दरअसल इस 45 साल के शख्स को दिल्ली की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला के हाथ लगाए गए हैं जिन्हें डॉक्टर्स ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया है। महिला ने जिंदा रहते हुए अपने अंगों को दान करने का फैसला किया था, जिसके बाद इस पेंटर को नई जिंदगी देने वाला चमत्कार डॉक्टर्स मुमकिन कर पाए। वैसे हैंड ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर्स के अनुसार अभी इस शख्स को दोबारा पेंट का काम शुरू करने में करीब 1.5 से 2 साल का वक्त लगेगा। लेकिन वक्त के बारे में एक बहुत ही मशहूर कहावत है, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। जिस शख्स ने दुख और दर्द से भरे 3 साल बिना हाथों के गुजार दिए हों, जिन्हें इस बात की उम्मीद तक ना हो कि वो दोबारा अपने जीवन में पेंट का ब्रश थाम सकेंगे, उनके लिए नए हाथों के साथ 2 साल का इंतजार करना शायद कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इस प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि सर्कुलेशन इम्पॉर्टेंट है, बट साथ में नसों में करंट आना भी उतना ही ज़रूरी है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह हुई कि प्री ऑप में हम तैयारी करते हैं डोनर मैचिंग की, फिर उसके बाद टेक्निक होती है, फिर एक पोस्ट ऑप केयर होती है जिसमें कि हम इम्यूनोसप्रेशंस कंटिन्यू रखते हैं ताकि पेशेंट को लॉन्ग टर्म में कोई रिजेक्शन की शिकायत ना हो और हाथ उसके चले रहें। वैसे न्यूज मित्रों को यह भी बता दें कि दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में जो सफल हाथों का ट्रांसप्लांट हुआ वो भारत में अपने आप में चौथा और देश की राजधानी दिल्ली के किसी अस्पताल में हुआ पहला चमत्कार है।
भारत में हाथों का पहला सफल ट्रांसप्लांट 13 जनवरी 2015 को कोच्चि में किया गया था, जब अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 30 साल के एक युवक को मेजर ऑपरेशन के जरिए दोनों हाथ लगाए गए थे। इसके बाद दिसंबर 2023 में फरीदाबाद के एक अस्पताल में 17 घंटे की सर्जरी के बाद 64 साल के एक बुजुर्ग और 19 वर्ष के एक युवक का हैंड ट्रांसप्लांट हुआ था। और अब दिल्ली में हमारे देश के डॉक्टर्स ने नया इतिहास बनाया है। तो ये इतिहास तो बना ही है, साथ ही साथ किसी की जिंदगी भी बन गई। और सोचिए, वो शख्स जो कि उम्मीद खो चुका था कि अब दोबारा कभी वो अपने हाथों के जरिए उस काम को कर पाएगा जिसके जरिए उसका जीवन चलता था, अब 1.5 से 2 साल का वक्त बताया जा रहा है। उसके बाद फिर से वो अपने हाथों में ब्रश थाम पाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरा का पूरा जो खर्चा किया है वो सर गंगाराम अस्पताल की तरफ से ही किया गया है, क्योंकि ये जो शख्स है इसकी आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी। तो ये ऑपरेशन लोगों के लिए सिर्फ एक खबर नहीं है, न जाने कितने लोगों के लिए एक उम्मीद भी है।